नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियांश दुबे और आप देख रहे हैं पिनेकल ज्ञान इंस्टीट्यूट इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का ये टॉपिक संविदा के एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है और इस पूरे के पूरे टॉपिक में हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का बिगिनिंग से लेके एंडिंग तक पूरा अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि बाल विकास के ऑलरेडी मैं बहुत सारे लेक्चर्स डाल चुका हूं, तो लेक्चर्स तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन यहाँ से इस पर्टिकुलर लेक्चर से हम एक सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। जैसे कि हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कंप्लीट किया था, वहां पे लगभग हमने 10 से 12 लेक्चर्स को डिस्कस किया था। तो इस तरीके से हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र को एक पूरी की पूरी सीरीज के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। और इस पूरी की पूरी सीरीज में ये आज पहला लेक्चर है। उसके अलावा प्रीवियस लेक्चर्स में हमने मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स में एमसीक्यूज को डिस्कस किया है, जो कि आप समझ सकते हो। और इसका पहले वाला एक टॉपिक है मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान को भी हम पहले वाले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो उसमें अगर आपने नहीं देखा हो तो उसमें मैंने शिक्षा और मनोविज्ञान में संबंध के बारे में बताया है। तो ये स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि बाल विकास का अर्थ क्या होता है। बाल विकास से तात्पर्य बालकों के सर्वांगीण विकास से। बाल विकास का अध्ययन करने के लिए विकासात्मक मनोविज्ञान की एक अलग से शाखा बनाई गई है, जो बालकों के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक करती है। परंतु वर्तमान समय में इसे बाल विकास में परिवर्तित कर दिया गया है। तो जो विकासात्मक मनोविज्ञान की जो शाखा थी उसे किस चीज में कन्वर्ट कर दिया गया है? बाल विकास में। बाल मनोविज्ञान में केवल बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जबकि बाल विकास के अंतर्गत उन सभी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है जो बालक के व्यवहार में एक निश्चित दिशा प्रदान करते हैं। यानी कि अगर हम बालक मनोविज्ञान की बात करें तो उसमें हम सिर्फ उसके मनोविज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे, यानी कि उसके व्यवहार के बारे में पढ़ रहे थे। लेकिन अगर बाल विकास के बारे में बात करें तो उस बालक को सराउंडिंग जितने भी सारे फैक्टर्स हैं, जितनी भी चीजें उस बालक के विकास को अफेक्ट करने वाली, उन सारी की सारी चीजों का हम अध्ययन करते हैं। बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास में इसलिए बदला गया क्योंकि अब बालक के विकास के समस्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, केवल एक पक्ष पर नहीं। बाल विकास की परिभाषाएं। अब बाल विकास की बात हो रही है तो बाल विकास से संबंधित अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, और ये परिभाषाएं सीधे सीधे क्वेश्चन बन के पूछे जाते हैं, जो कि मैं आपको ऑब्जेक्टिव सीरीज में ऑलरेडी बता चुका हूं कि क्रू एंड क्रू ने क्या परिभाषा दी, डार्विन ने क्या परिभाषा दी और हार्लॉक ने क्या परिभाषा दी। ये परिभाषा जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं क्रू एंड क्रू के अनुसार क्या परिभाषा है। तो क्रू एंड क्रू के अनुसार बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है। अगर डार्विन की परिभाषा की बात करी जाए तो डार्विन ने क्या बोला? डार्विन ने ये चीज बोली कि बालक विकास व्यवहारों का वह विज्ञान है। एक चीज आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे इन्होंने क्या चीज इंक्लूड कर दी कि व्यवहारों का वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक करता है। जबकि हार्लॉक की परिभाषा के अनुसार क्या हुआ? हार्लॉक की परिभाषा में हार्लॉक ने क्या बोला कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत होने वाले मनुष्य के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। ये चीज होती है बाल विकास। तो तीनों ने अलग अलग डेफिनेशन दी, तीनों ने अलग अलग परिभाषाएं दी। अब ये तीनों की तीनों परिभाषाएं कंसीडर करी जाती हैं। हालांकि इस प्रकार उपयुक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि बाल विकास बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जो बालक के व्यवहार विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों का अध्ययन करती है। बालक विकास के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, किस किस क्षेत्र में यहाँ पे अध्ययन जरूरी है। जब आप पूरे बाल विकास का अध्ययन करते हो तो कौन कौन सी चीजों के बारे में पढ़ना आपको जरूरी है। तो ये चीजें आपको कहाँ काम आएंगी जब अपन बाल विकास की यहाँ से अपन फर्स्ट लेक्चर की शुरुआत कर रहे हैं। आगे अपकमिंग डेज में पूरी की पूरी बाल विकास की थ्योरी पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आपको ये जानना जरूरी है कि इस पूरी की पूरी थ्योरी में हम कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक है कि बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। यानी कि बालक जब बहुत छोटा होता है, छोटे से लेकर जब तक उसका किशोर अवस्था, वृद्ध अवस्था, बाल्य अवस्था, बचपन अवस्था, शैशवावस्था और गर्भकालीन अवस्था। तो गर्भकालीन अवस्था से लेकर किशोर अवस्था तक का अध्ययन, और उसके बाद इस पूरी की पूरी अवस्थाओं में कितने तरीके के चेंजेस हो रहे हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक आदि सभी के सभी पहलुओं का अध्ययन होता है इस पूरी की पूरे बालक विकास की विभिन्न अवस्थाओं के अध्ययन वाले टॉपिक में। विकास क्रम की प्रत्येक अवस्था अपनी एक अलग विशेषता होती है। प्रत्येक अवस्था में पहुंचने पर बालक की शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का अध्ययन स्वरूप बदल जाता है, किंतु नित्य नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने के लिए बालक अपने व्यवहार प्रतिमानों को में परिवर्तन कर लेता है। अगर दूसरे टॉपिक की बात करें तो बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन। तो यहाँ पे कौन कौन से पहलुओं की हम बात कर रहे हैं? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, क्रियात्मक विकास, भाषा विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, व्यक्तित्व विकास, सभी के सभी चीजों का विस्तार पूर्वक अध्ययन।
इसके बाद अगर हम आगे चलें तो आगे आपसे क्या बोला जा रहा है कि बालक विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन। तो कौन कौन से तत्व किसी बालक के विकास को प्रभावित करते हैं? बालक विकास के उन सभी तत्वों का अध्ययन करता है जो बालक के विकास को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। बालक के विकास पर प्रमुख रूप से वंश परंपरा, वातावरण, परिपक्वता और इसके अलावा शिक्षा का प्रभाव पड़ता है। बालक विकास की प्रक्रिया इन तत्वों के कारण बालक के व्यक्तित्व को एक विशेष रूप से ग्रहण करता है। वंश परंपरा यानी कि जो बाद में वंश परंपरा से यहाँ पे संबंध किससे, यहाँ पे संबंध हो रहा है जेनेटिक्स से, यानी कि जो वंश यानी कि जो आपको जीन्स मिले उसके जीन के ऊपर आपकी पूरी की पूरी पर्सनालिटी की बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो वंश परंपरा का भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। बालक की विभिन्न असमानताओं का अध्ययन यानी कि अलग अलग बालकों में कितने टाइप के चेंजेस होते हैं, यानी कि सबकी मानसिक स्थिति सेम नहीं होती, सबकी शारीरिक स्थिति सेम नहीं होती, तो अलग अलग बालकों में अलग अलग टाइप की असमानताएं पाई जाती हैं। तो उनकी बौद्धिक दुर्बलता, उनकी शारीरिक दुर्बलता, उनमें जो भी डिफरेंसेस उन चीजों का अध्ययन। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन यानी कि बालक विकास केवल मानसिक दुर्बलता और रोगों का ही अध्ययन नहीं करता बल्कि विभिन्न मनोविज्ञान तरीकों से उनके उपचार भी प्रस्तुत करता है। यानी कि स्वास्थ्य विज्ञान भी आप पूरे के पूरे बाल विकास वाले पार्ट में रीड करोगे। बाल व्यवहारों और अंतःक्रिया का अध्ययन यानी कि मनुष्य गतिशील एवं सामाजिक प्राणी है और विभिन्न आयु स्तरों पर वह अपने समायोजन के लिए अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों जैसे परिवार के लोग, पड़ोसी, अध्यापक, खेल के साथी और समाज के सभी परिचितों के साथ अंतःक्रिया करता है। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाली बालक की विभिन्न अंतःक्रियाओं का अध्ययन यह जानने का प्रयास करता है कि ये क्रियाएं कौन कौन सी हैं और इससे बालक के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो बालक से रिलेटेड जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उनके अध्ययन के बारे में भी हम बात करते हैं। इसके अलावा बालक की रुचियों का अध्ययन, बालक किस सब्जेक्ट में रुचि ले रहा है, बालक के इंटरेस्ट क्या क्या है, उसकी पूरी की पूरी रुचियों का अध्ययन। बालक की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन यानी कि बालक के दिमाग में कौन कौन से थॉट्स चल रहे हैं, क्या कल्पना कर रहा है, क्या चिंतन कर रहा है, क्या स्मृति है, क्या प्रत्यक्षीकरण है, इस सारी की सारी चीजों का अध्ययन। बालक के व्यक्तित्व की विभिन्नताओं का अध्ययन और इसके अलावा बालक के व्यक्तित्व का मूल्यांकन। तो ओवरऑल सारी की सारी चीजें करके हम समझेंगे पूरे का पूरा बाल विकास का जो सीरीज होती है इनमें चीजों का डिटेल में अध्ययन किया जाता है। और इसके बाद फाइनली एक जो टॉपिक बच जाता है जिसमें हम बात करते हैं बालक अभिभावक संबंधों का अध्ययन यानी कि बालक और उसके माता पिता के बीच में क्या संबंध है उसके अध्ययन के बारे में भी हम बात करते हैं। अगर हम बालक के अध्ययन हम इतनी सारी चीजों का हम अध्ययन करेंगे तो इससे हमें इसका महत्व क्या होता है, इसका महत्व ये होता है कि विकासात्मक क्रियाओं का हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, बालक के पोषण की विधियों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, व्यक्ति विभिन्नताओं की जानकारी प्राप्त हो जाती है, विकास की अवस्थाओं का ज्ञान हो जाता है, बालक के प्रशिक्षण और शिक्षा में उपयोगी साबित होती हैं ये चीजें, बालक के व्यक्तित्व निर्माण में ये चीजें सहायक होती हैं, बालक के व्यवहारों का नियंत्रण करने में सहायक होती हैं। तो इन चीजों का हमें ज्ञान प्राप्त होता है और इसके अलावा बालक के स्वभाव को समझने में ये चीजें सहायक होती हैं। बालक के विकास के संबंध में पूर्वानुमान लगाने में ये हमें बहुत सहायता करती हैं। परिवार या समाज की सुख समृद्धि में ये चीजें बहुत सहायक होती हैं। तो ओवरऑल अगर आप बालक के विकास के बारे में पढ़ रहे हो तो ना सिर्फ आपको बालक के विकास के बारे में पढ़ना पड़ेगा बल्कि बालक शैशवावस्था से लेके या फिर अगर गर्भावस्था से लेके किशोरावस्था तक कैसे ग्रो हो रहा है, उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसके आसपास उसके जीवन में कितनी अवस्थाएं आ रही हैं और कितनी तरीके के तत्वों से उसकी पूरी की पूरी अवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको समझना पड़ेंगी। और ये पूरी की पूरी चीजें किसका पार्ट होती है, बाल विकास का। तो यहाँ पे हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करी कि बाल विकास होता क्या क्या है और बाल विकास के अंतर्गत कितनी चीजें आती हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं, कितनी चीजें आती हैं, इन चीजों से रिलेटेड हमने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करी। आने वाले लेक्चर्स में इन चीजों के ऊपर अब हम डिटेल में बात करेंगे क्योंकि ये है भाग नंबर 1। भाग नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस कर लिया, अब इसका डिटेल हम आगे वाले पार्ट्स में डालना चालू करेंगे। इसके अलावा एमपी व्यापक पिनेकल स्पेस एमपी स्पेस व्यापक, अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करते हो तो आपको संविदा शिक्षक परीक्षा से रिलेटेड आवश्यक नोट्स मिल जाएंगे और जो हमारी फैकल्टी टीम है उसकी गाइडेंस आपको मिल जाएगी। तो आपको सिर्फ फेसबुक पे इतना सर्च करना है पिनेकल स्पेस एमपी स्पेस व्यापक, ताकि आपको सारी की सारी जो नोट्स अवेलेबल है वो आपको मिलते रहे, जो फैकल्टी का जो गाइडेंस है वो आपको मिलता रहे एक फेसबुक ग्रुप के माध्यम से। इसके अलावा अगर आप हमारे बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो संविदा के स्पेशल बैचेस चल रहे हैं, टारगेट बैच चल रहे हैं। इसके अलावा एमपीपीएससी और एसएससी के टारगेट बैच चल रहा है जो कि हमारी सारी लोकेशंस पे अवेलेबल है, इंदौर, भोपाल, हरदा, होशंगाबाद, खंडवा। इसके अलावा एक और चीज कि भोपाल में सिर्फ हमारा एक ही सेंटर है जो कि एमपी नगर में उपलब्ध है
और इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और आपको कोई भी क्वेरी आ रही तो इन 2 नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो, 9039055453 एंड 9977716716। तो स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, मिलता हूं मैं आपसे अगले लेक्चर में।